मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के बारे में। गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण क्या होती है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जब कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर के साथ अपन गिब्स एनर्जी में चेंज को देखते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर के साथ गिब्स एनर्जी में जो चेंज होता है वह उसकी एंट्रोपी में कमी के बराबर होता है, यानी डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू माइनस एस। ये एस दर्शाता है एंट्रोपी के परिवर्तन को, तो माइनस एस यानी एंट्रोपी में कमी के बराबर होता है। इसको अपन देते हैं इक्वेशन 1। यदि कोई निकाय कोई सिस्टम है जो कि आइसोथर्मल और रिवर्सिबल प्रोसेस से एक स्टेट से दूसरी स्टेट्स में परिवर्तित होता है, तब आइसोथर्मल और रिवर्सिबल जो प्रोसेस है वह एक स्टेट से या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है, तो उसकी जो गिब्स एनर्जी है यानी जी के अंदर जो परिवर्तन होगा वह G1 से G2 तक, और उसकी जो एंट्रोपी में चेंज होता है वह एंट्रोपी में चेंज भी क्या होता है S1 से S2 होता है। तो एंट्रोपी में जो अंतर हो जाएगा वो हो जाएगा डेल एस बराबर S2 माइनस S1। इसको अपन देते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 को प्रयुक्त करते हुए अपन इक्वेशन 2 को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि समीकरण S की वैल्यू अपने को पता है एंट्रोपी की, यानी डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जो समीकरण 1 है उसको समीकरण 2 के अंदर प्रयुक्त करते हुए अपन निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। तो डेल एस बराबर क्या हो जाएगा, S2 की जगह क्या आ जाएगा डेल G2 अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस डेल्टा G1 अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये G1 और G2 दोनों अवस्थाओं में जो परिवर्तन हुआ था उसकी गिब्स एनर्जी में उसको दर्शाता है। यहाँ से अपन क्या करेंगे, डेल्टा कॉमन आ जाएगा तो G2 माइनस G1 अपॉन डेल्टा टी कॉमन आ जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर। तो डेल एस यानी उसकी एंट्रोपी में जो चेंज होता है वह होता है कि स्थिर दाब पर ताप के साथ उसकी गिब्स एनर्जी में परिवर्तन के बराबर होता है, जिसको अपन दे देते हैं समीकरण 3। नेक्स्ट आता है कि जब अपन आइसोथर्मल प्रोसेस लेते हैं तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा कि डेल्टा जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस। केवल आइसोथर्मल प्रोसेस लेते हैं तो उसमें क्या आ जाएगा डेल एच माइनस टी डेल एस। अब अपने को पता है जो इक्वेशन 3 थी वह क्या दर्शा रही थी, एंट्रोपी में परिवर्तन के मान को, यानी कि दाब स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष उसकी गिब्स एनर्जी में परिवर्तन के बराबर था। तो वो वैल्यू अपन क्या करेंगे इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे, और इस इक्वेशन में जब अपन रखेंगे तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा डेल जी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि अपन ने ऊपर वाली इक्वेशन जो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो इक्वेशन थी उस इक्वेशन के अंदर अपन ने जो पीछे अपने इक्वेशन 3 के अंदर अपने पास जो मान आया था डेल एस का वह पुट कर दिया, तो ये अपने पास इक्वेशन आ जाती है 4, या समीकरण 4 अपने को प्राप्त होती है। इस समीकरण 4 को अपन क्या कहते हैं, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण कहलाती है, या गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कहलाती है। यदि हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा या कार्यफलन तथा आंतरिक ऊर्जा के रूप में इसको निम्न प्रकार से दर्शाते हैं, यानी जो कि अपने गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण है, अगर अपन हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा ले लेते हैं या कार्यफलन लेते हैं तो तथा आंतरिक ऊर्जा के रूप में इसको निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। ए दर्शाता है हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा के लिए, तो डेल ए बराबर डेल ई प्लस टी डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या आ जाएगा जो डेल एस का मान आता है वह क्या होता है स्थिर आयतन पर ताप के सापेक्ष उसकी हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा में परिवर्तन को दर्शाता है, जबकि पीछे अपन ने लिया था वो क्या दर्शाता है स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष उसकी गिब्स एनर्जी में परिवर्तन के बराबर होता है। तो जब अपन हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा लेते हैं या कार्यफलन लेते हैं तो उसमें अपने पास क्या आ जाएगा कि जो हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा में जो परिवर्तन, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं डेल एस में जो परिवर्तन आएगा वह स्थिर आयतन पर ताप के सापेक्ष उसकी का हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। वी नो दैट माइनस डेल ए बराबर डब्ल्यू मैक्सिमम, यानी अधिकतम कार्य के बराबर होती है, यानी या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि कार्यफलन में जो कमी आती है
वह मैक्सिमम वर्क के बराबर होती है। तो माइनस डब्लू मैक्सिमम यानी डेल्टा ए की जगह अपन क्या रख सकते हैं, माइनस डब्लू मैक्सिमम रख सकते हैं ऊपर इक्वेशन 5 के अंदर, बराबर डेल ई माइनस टी डेल्टा डब्लू मैक्सिमम अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डेल ई को इधर पक्षांतरण करेंगे तो डेल्टा ई प्लस डब्लू मैक्सिमम बराबर टी डेल्टा डब्लू मैक्सिमम अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको अपन क्या दे देते हैं, समीकरण 6। यहाँ पर जो समीकरण 5 और 6 है ये भी गिब्स हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा के ही अन्य रूप है, यानी मेन गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन अपन ने ऊपर देख ली थी इक्वेशन 4 के अंदर, और जो 5 और 6 है इक्वेशन ये भी क्या दर्शाती है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा के ही अन्य फॉर्म कहलाती है। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि किसी भी रिएक्शन की स्वतः प्रवर्तिता अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि कोई रिएक्शन स्वतः होगी या नहीं होगी। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू से, या फिर अपन यूँ कहते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज जो समीकरण है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, उससे अपन ज्ञात कर सकते हैं कि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। तो अगर जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो वह जो भी है सिस्टम है या प्रोसेस है वह स्पॉन्टेनियस होती है या स्वतः प्रवर्तित होती है। तो डेल्टा जी की वैल्यू किस प्रकार से डिसाइड करेंगे, तो इसके लिए कुछ कंडीशंस है कि डेल्टा एच का मान क्या होना चाहिए, डेल्टा एस का मान क्या होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए या टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। तो फर्स्ट अपन लेते हैं कि जब डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव और डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव। तो जब डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आएगी और डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ओवरऑल डेल्टा जी की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। और जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो वह प्रोसेस कैसी होती है या वह प्रक्रम कैसा होता है, स्वतः प्रवर्तित होता है, चाहे टेम्परेचर कम हो या ज़्यादा हो, सभी में उसका मान डेल्टा जी का मान अगर नेगेटिव है तो वह प्रोसेस कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। नेक्स्ट कंडीशन है अगर डेल्टा एच का मान पॉजिटिव और डेल्टा एस का मान नेगेटिव है तो ओवरऑल डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि डेल्टा एस का मान नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। और डेल्टा जी की जब वैल्यू पॉजिटिव होती है तो वह प्रोसेस क्या होगी, स्पॉन्टेनियस नहीं होती, चाहे टेम्परेचर उसमें कम करो या फिर ज़्यादा, यानी सभी टेम्परेचर पर वह क्या होती है, स्पॉन्टेनियस नहीं होती। नेक्स्ट है कि जब डेल्टा एच का मान भी क्या हो, नेगेटिव, और डेल्टा एस का मान भी क्या हो, नेगेटिव, तो इसमें कुछ कंडीशंस लागू होती है टेम्परेचर की कि जब कम टेम्परेचर होगा यानी टी का मान कम होगा तो टी का मान कम होने पर क्या हो जाएगा, टी डेल एस का मान कम हो जाएगा, और टी डेल एस का मान कम होगा तो डेल्टा जी का मान क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और जब डेल्टा जी का मान नेगेटिव होगा तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, स्वतः प्रवर्तित या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। तो ये जब डेल एच और डेल एस दोनों का ही मान नेगेटिव है तो कम टेम्परेचर पर ही जो प्रोसेस होते हैं वह स्वतः प्रवर्तित होते हैं। लेकिन जब अपन उच्च ताप ले लेते हैं तो जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो टी डेल एस का मान ज़्यादा हो जाएगा, और टी डेल एस का मान कैसा है, पॉजिटिव, ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। और पॉजिटिव होने पर डेल्टा जी का मान पॉजिटिव होने पर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होती। तो कहने का मतलब है कि डेल एच और डेल एस जब दोनों नेगेटिव है तो उसमें दोनों नेगेटिव होने की कंडीशन में टेम्परेचर कम ज़्यादा होने पर उसमें स्पॉन्टेनिटी पर प्रभाव पड़ता है, यानी कम टेम्परेचर होगा तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव और ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो डेल्टा जी का मान पॉजिटिव। और जब डेल्टा जी का मान नेगेटिव होगा तो कम टेम्परेचर पर तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होंगे और ज़्यादा टेम्परेचर या उच्च ताप पर क्या हो जाएंगे, स्पॉन्टेनियस नहीं होते। और लास्ट कंडीशन है कि जब डेल एच का मान पॉजिटिव और डेल एस का मान भी पॉजिटिव हो, तो इसमें क्या होगा कि जब डेल एच का मान पॉजिटिव है तो उच्च तापमान होगा यानी टेम्परेचर का मान ज़्यादा होगा तो टी डेल एस की वैल्यू ज़्यादा होगी, और टी डेल एस का मान कैसा है, नेगेटिव, और नेगेटिव टी डेल एस का मान ज़्यादा होने पर डेल्टा जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और प्रोसेस कैसा हो जाएगा, स्वतः प्रवर्तित। और कम टेम्परेचर होगा
तो उसमें इसका मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्राप्त होगा, और पॉजिटिव प्राप्त होने पर वह स्पॉन्टेनियस नहीं होती। तो लास्ट कंडीशन में ये है कि जब दोनों ही पॉजिटिव है, डेल एच और डेल एस, तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जब टेम्परेचर अधिक होगा या उच्च ताप होगा, तो उच्च ताप पर तो प्रोसेस जो होगा वह स्पॉन्टेनियस होगा, और जब टेम्परेचर कम होगा तो उसमें डेल्टा जी का मान क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, और डेल्टा जी का मान पॉजिटिव होगा तो वह स्पॉन्टेनियस नहीं होता। तो कम ताप पर तो क्या होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होती या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं होती, और उच्च ताप पर क्या होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है।